अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम नोटबुक एलएम को चेक करेंगे। नोटबुक एलएम से हम क्या-क्या काम ले सकते हैं, अपनी स्कूल के टास्क वगैरह क्या कर सकते हैं। और तो सबसे पहले तो हम नोटबुक एलएम में जाएंगे। नोटबुक एलएम टाइप किया आपने, इस तरह से नोटबुक एलएम खुलेगा। इसका मोबाइल ऐप भी है। ये नोटबुक एलएम का जो है ना मेन डैशबोर्ड आ गया। और अब हम कुछ भी करेंगे तो इसमें हम क्रिएट न्यू नोटबुक में जाएंगे। अच्छा, जैसे चैट जीपीटी से हम चीज़ें पूछते हैं, करवाते हैं, तो वो क्या करता है, पूरा इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह सर्च करता है, हर चीज़ को सर्च करता है, फिर आपको जवाब देता है। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन को भी देखता है, आपके हिसाब से आपको जवाब देता है। नोटबुक एलएम क्या करता है, जो चीज़ आप इसको देंगे ना, उसी में से आपको जवाब देता है। तो इसको आप ना वीडियोस दे सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी हर तरह की जो चीज़ें ना आप इसको दे सकते हैं, लेकिन उसको देने के तरीके अलग अलग हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में है आपकी फ़ाइल, आपकी बुक्स, आपके पीडीएफ, आपकी लेक्चर्स, वीडियोस, कुछ भी ट्यूटोरियल्स वगैरह, आप उसको यहाँ से दे सकते हैं अपलोड फाइल्स में जाके। अगर आपका कोई टेक्स्ट है, कॉपी किया हुआ है, आपने फेसबुक से किया है बहुत सारा टेक्स्ट, या किसी वेबसाइट का टेक्स्ट कॉपी किया है, या अपने पोर्टल से जो है आपने टास्क वगैरह कॉपी किए हैं सारे, पूरा पोर्टल कॉपी कर लिया अपने टेक्स्ट का, या आपने कोई फेसबुक की बड़ी सी पोस्ट है वो आपने कॉपी की है, और आप चाहते हैं कि उसके हवाले से उससे बातचीत करें, तो वो कॉपी टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ जाके पेस्ट करेंगे कॉपी हुआ हुआ टेक्स्ट सारा। या अगर आप कोई वेबसाइट की वीडियो, यानी वेबसाइट का लिंक, कोई वीडियो का लिंक, चाहे वो यूट्यूब की हो, कहीं की भी वीडियो हो, कोई बुक, जैसे ऑनलाइन किताबें होती हैं, बुक्स, पीडीएफ्स होते हैं, ई बुक्स होती हैं, जैसे मैं खोल के दिखाऊं, ये मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जैसे एक बुक है 262 पेजेस की, अगर मैं अंदर जाऊँ तो इस तरह पूरी बुक है। और यहाँ से आप इसका ये यूआरएल कहलाता है, ये कॉपी कर सकते हैं। और इसी तरह से आर्टिकल्स होती हैं, ब्लॉग पोस्ट वगैरह होती हैं। तो आप यानी कोई भी चीज़ इस तरह से कॉपी करें, यूट्यूब की वीडियो का लिंक कॉपी कर लें, उसका यूआरएल कॉपी कर लें, या कुछ भी कॉपी कर लें, वो वेबसाइट पे जाके यहाँ पे उसको देंगे। ये डिफ़ॉल्ट जो है ना वेबसाइट के ऊपर सेट हुआ होता है, तो आपको वेबसाइट से अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो कर भी सकते हैं। और इसको एक साथ कई तरह के लिंक भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक ही टॉपिक के ऊपर आपकी मल्टीपल वीडियोज़ हैं, यानी एआई में क्या नई एडवांसमेंट हुई, क्या नई एआई में जो है ना मॉडल्स आए, आपने यूट्यूब पे ये लिखा, उसके नीचे जितनी भी वीडियोज़ आई उनके लिंक कॉपी किए आपने, और यहाँ जाके ना उसको एक लिंक इधर दिया, दूसरा लिंक नीचे दे दिया, तीसरा लिंक इधर दे दिया, चौथा लिंक इधर दे दिया, यानी आपने 3 4 5 वीडियोज़ के ना लिंक उसको दे दिए। इसी तरह से आप पीडीएफ भी दे सकती हैं, पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, इस तरह से काफ़ी सारे पीडीएफ भी दे सकते हैं, या लेक्चर वीडियोस दे सकते हैं अपनी कोर्स की, या बुक्स को दे सकते हैं, बुक 1 या बुक 2 के लिंक्स, यानी किसी भी तरह से उसको अपना लिंक्स दे दें, तो वो सारे जो लिंक है ना वो ले लेगा। और इस तरह से ना फिर इस वाले सेक्शन में आपने जो भी उसको दिया है ना, इधर अपीयर होना शुरू होगा। अच्छा, एक चीज़ और थी, ड्राइव। ये गूगल ड्राइव, ये उसका क्लाउड स्टोरेज होता है। इसमें आप फाइल्स वगैरह स्टोर अपनी किए हुए होते हैं बैकअप वगैरह के लिए, शेयरिंग के लिए। तो बजाय इसके कि यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे री अपलोड करें, आप डायरेक्ट ड्राइव से उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये तो आपने इसको चीज़ें अपनी दे दी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी डिटेक्ट करेगा। जो आपने पीडीएफ्स दिए हैं, बुक्स दी हैं, उनके लिंक दिए हैं, अपलोड किए हैं, यहाँ पे ना सारी चीज़ें इसकी आना शुरू हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ना खुद ब खुद उसकी ऑटो समरी कर देगा। जितनी भी चीज़ें आपने इसको दी हैं, सब वो खुद ब खुद ना इसकी पूरी सारी चीज़ों को एक साथ समराइज़ करेगा। और फिर जो ये वाला सेक्शन है, यह आप समझ लें इसका जो चैट जीपीटी या जेमिनाई वाला सेक्शन होता है ना, ये वो है। यहाँ जाके आप उसको बोलते हैं कि ये करो, लेकिन करो किसमें से, जो चीज़ें आपने इसको दी होती है ना, उसमें से आपको जो है ना सवाल के जवाबात निकाल के देता है। आपको कोई टॉपिक समझना है, या आपको कोई एक चीज़ उसमें से कोई भी सवाल पूछना हो, मज़ीद एक्सप्लेन करो, उसको कहें कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करो, वो आप इस जगह पे इसको कहेंगे इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी वॉइस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा,
लेकिन अगर आप मोबाइल का कीबोर्ड कीपैड यूज़ करें तो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो मोबाइल का जो माइक्रोफ़ोन होता है कीपैड वाला। लेकिन इसके अंदर अपना बिल्ट इन माइक्रोफ़ोन इधर नहीं है, तो उसका भी एक तरीका है। आप एक काम करें, आप कहीं और चले जाएं, आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, इसका माइक्रोफ़ोन यूज़ करना शुरू कर दें गूगल क्रोम का, या फिर आप चैट जीपीटी में चले जाएं। चैट जीपीटी में जिस तरह से माइक्रोफ़ोन से बोलते हैं तो उस तरह से जाके चैट जीपीटी का माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अभी चल के दिखाता हूँ। ये चैट जीपीटी का माइक्रोफ़ोन आ गया। यहाँ पे आप बोलना शुरू कर रहे हैं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, मेरी बात को नोट करना शुरू करो, फ़लाँ फ़लाँ जो भी बात आपने की एक दफ़ा टिक करें और फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको बोलें कि इसको मेरी जो भी बात है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, उर्दू में भी ले लेगा वो। तो यहाँ तो ये वाला सेक्शन वो हो गया कि जो आपने इसको चीज़ें दी हैं, बुक्स पीडीएफ लिंक्स वगैरह दी हैं, उसके हवाले से आपको जो भी सवाल पूछने हो आप या मज़ीद वसाहत चाहते हो तो वो यहाँ से आप उसको पूछ सकते हैं। और फिर ये आ गया इसका स्टूडियो। यहाँ पे जाके आप ये जो आपने यहाँ पे चीज़ें इसको दी हैं बताई हैं, उसमें जाके जो है ना इसके हवाले से आप इसकी ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं, वीडियो ओवरव्यू बना सकते हैं, रिपोर्ट्स, क्विज़ेज़, डेटा टेबल। ये क्विज़ और फ्लैश कार्ड्स जो हैं ये असल में हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में आपको कि आपने कितना लर्न किया, कितना सीखा। मिसाल के तौर पे आपने इसको जो चीज़ें दी, जो वीडियोस दी वगैरह जो भी चीज़ें दी, तो उससे यहाँ पे समराइज़ की, लेकिन यहाँ पे सब कुछ रिटन में आएगा। तो आपने समरी पढ़ी, आपने उससे सीखा, फिर आप यहाँ पे जाके ना क्विज़ जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो आपको फिर ना सवालात करेगा वो आपसे, आपने फिर उसके जवाब देने होते हैं। तो यहाँ से ना आपकी वो मेमोरी जो है, आपकी लर्निंग जो है चेक करता है कि आपने कितना लर्न किया। आप अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं फ्लैश कार्ड से, क्विज़ से। और उससे पहले अपने आप को असेस करने से पहले आप उसकी ऑडियो समरी बनवा सकते हैं और उसकी वीडियो समरी बना सकते हैं कि यानी आपको वीडियो में दिखाएगा और आपको ऑडियो में ये फ़ायदा ये है कि आप उसको सुन सकते हैं। कहीं आप चल रहे हो, फिर रहे हो, तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने जितनी भी चीज़ें इसको दी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, वीडियो के लिंक्स दिए, आप उसकी ऑडियो समरी उसे बनवा के सुन सकते हैं, तो आपको ऑडियो के अंदर बताता रहेगा। अभी हम इससे चीज़ें जनरेट भी करवाएंगे, लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। और स्लाइड डेक के अंदर ये होता है कि आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। जैसे टेडेक्स की वीडियो पे देखा उनकी वो स्क्रीन चल रही होती है, वो प्रेजेंटेशन होती है, वो जो चल रही होती है उसको स्विच करते हैं, उसको उनकी स्लाइड आगे बढ़ती है, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इससे एक तरह से जो है ना, एक तरह की मैंने बुक भी बनाई थी इससे, कि वो स्लाइड्स में होती है। तो उससे मैंने कहा कि तुम उसको जो है डे 1 डे 2 के हिसाब से जो है ना जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट कर दो अलग अलग स्लाइड्स में। तो उसमें स्लाइड 1 के अंदर डे 1 की एक्टिविटीज़ और स्टोरी रहती, स्लाइड 2 के अंदर डे 2 की। तो ये चीज़ें भी मैंने इससे करवा दी स्लाइड डेक से। और फिर ये पीडीएफ में डाउनलोड करता है, तो वो भी बड़ा अच्छा है कि आपका जो आपने जो बुक बनवाई, जो स्लाइड्स बनवाई, वो पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाती हैं। और ये चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। इन्फोग्राफिक एक तस्वीर बनाता है, यानी जो भी आपकी समरी हुई और उसमें जाके आपकी सब जो है ना इन्फोग्राफिक यानी एक तस्वीर के अंदर समझाने की कोशिश करेगा। तो ये तो इसका हो गया ओवरव्यू ब्रीफ। अब हम इसमें जाके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इससे चीज़ें बाकायदा जनरेट करवाएंगे, बाकायदा हम इसको चीज़ें अपलोड करके देंगे।